गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की सुप्रभात कलीसिया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और डिवोशन जाने से पहले पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी पापों को क्षमा किया, हमें सही रास्ता दिखा रहे हो और हमारे जीवन में तू तेरी परिपूर्णता को तू प्रकट कर रहे हो। पिता हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तू हमें पवित्र देखते हो और हमें परिपूर्ण देखते हो। अंधुरणी ऊपरी नहीं, अंधुरणी से धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो आज इस डिवोशन को, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग एक छोटा सा गाना गाते हैं और फिर हम लोग डिवोशन में चलेंगे, ठीक है। प्रभु की स्तुति करना अच्छी बात है, करेक्ट। तो आप सब भी गा सकते हैं। मैं सुर सही से मैं पकड़ नहीं पाता हूँ, बट कोशिश करूँगा मैं गाने के लिए। हो लेंगे हम यीशु के संग, हो लेंगे हम यीशु के संग, जिसने दिया है पापों से मुक्ति, दान हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, दान हो उसका नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। हो लेंगे हम यीशु के संग, हो लेंगे हम यीशु के संग, जिसने दिया है पापों से मुक्ति, दान हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, दान हो उसका नाम। जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है। जो उसको खाएगा वो तो कभी न मरेगा। जो उसको खाएगा वो तो कभी न मरेगा। हो लेंगे हम यीशु के संग, हो लेंगे हम यीशु के संग, जिसने दिया है पापों से मुक्ति, दान हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, दान हो उसका नाम, दान हो उसका नाम, दान हो उसका नाम, दान हो उसका नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम जो बातें करेंगे और वो है पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और वचन 6 से लेकर 10 में पढ़ते हैं हम लोग। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 6 से 10। फिर भी हम समझदारों में ज्ञान की बातें सुनाते हैं, परंतु यह ज्ञान ना तो इस युग का और ना ही इसके शासकों का जो मिटाने वाले हैं, परंतु हम परमेश्वर के उस ज्ञान के रहस्य का वर्ण करते हैं, अर्थात उस गुप्त ज्ञान का जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिस ज्ञान को इस युग के शासकों में से किसी ने ना समझा,
यदि वे समझ गए होते तो महिमा के प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। पर जैसा लिखा है, जिस बातों को आंखों ने नहीं देखा और ना कान ने सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों को, यहाँ तक कि परमेश्वर के गूढ़ बातों को जानता है। हालेलुया। आज जो हम विषय में बात कर रहे हैं, गुलाब या आलू, ये सुनने में अलग लगता है ना, गुलाब या आलू। वचन 9-10 में कहता है, जो हम लोग पढ़ा, फिर से मैं पढ़ता हूं, वचन 9 और 10 में, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और ना कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानता है। हालेलुया। जब मैं विश्वास के साथ बाहर निकलता हूं तो परमेश्वर के सामने आने वाली योजनाएं मुझे चकित कर सकती है। विश्वास के साथ जब हम निकलते हैं, कई बार होता है कि हम कुछ चीजों को नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर ज्ञान, क्रूस की बातें, क्रूस पर सब कुछ पूरा हुआ है। आज आपको मुझे परेशानी, चिंता करने की जरूरत नहीं, नियम कानून बनाने की जरूरत नहीं। आज अगर आप विश्वास करते हो, यीशु मसीह के सुसमाचार को जानते हो, यीशु मसीह आपके लिए कितना दुख सहा, कष्ट सहा, अपमानित हुआ, यहां तक कि वो क्रूस पर बलिदान हो गया, ये एक अद्भुत बात है। कई बार हम नहीं समझ पाते, और यही है जो आज इस संसार की ज्ञान से हम आपको नहीं बता रहे, बल्कि ये परमेश्वर की ज्ञान है जो क्रूस पर दिखता है, जो सिंपल सी बात, सिर्फ इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करने से उन अद्भुत बातों को समझ पाता है जो परमेश्वर ने हमारी ना तो आंखें देखी, ना तो काने हमारी सुने। ऐसी बातें परमेश्वर से प्रेम रखने वाले, उद्धार पाने वालों के लिए रखा है। इस संसार के लोग परमेश्वर की बातों को व्यर्थ समझते हैं, सुसमाचार को व्यर्थ समझते हैं, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए सब कुछ अद्भुत और आश्चर्य चीजों को रखा है जो हमारी आंखों ने कभी नहीं देखा, ना हमारे कान कभी सुना है। हम में ये जो शीर्षक दिया, ये शीर्षक का क्या मतलब है? गुलाब और आलू, एक काटा हुआ आलू और एक कांटेदार डांडी में गुलाब लगा हुआ। एक कांटेदार काटा हुआ आलू और एक उस आलू में गुलाब के डांडी, यानी कि गुलाब के पेड़ को मैंने डाल दिया, और एक गामले में उन दोनों को गंदा सा मिट्टी रख के उसमें खाद वगैरह डाल के मैंने दोनों को उसमें लगाया और लगाकर उसमें पानी डाला। कई दिनों बाद या महीनों बाद वो गुलाब की डंडी ही रह गई और धीरे धीरे वो सड़ गया, उसमें से कुछ भी नहीं आया। पानी भरपूर सही समय पर दिया जा रहा, पर वो कुछ नहीं हुआ, वो सड़ गया। और फिर हम थोड़ी समय बाद देखते हैं कि नीचे से एक अंकुर निकल रहा, और वो अंकुर धीरे धीरे बड़ा हुआ। देखें तो आलू का पेड़, आलू का पौधा था, और वो बड़ा हुआ। और हम नीचे देखते हैं एक दिन आलू को प्रकट किया। गुलाब को सब चाहते हैं, पर आलू को कौन चाहता है?
ये एक, कई बार परमेश्वर भी, इस संसार के लोग परमेश्वर को कम समझते हैं और अपनी हुनर, अपनी काबिलियत को ज्यादा अहमियत देते हैं। संसार की ज्ञान, संसार की परंपराएं, रीति रिवाज, ये सारी चीजों को अहमियत देते हैं बहुत, बट परमेश्वर की क्रूस की वाणी को लोग समझना नहीं चाहते, क्रूस की बातें लोग समझना नहीं चाहते। जैसे कि गुलाब को लोग पसंद करते, पर जीवन और फल लाया आलू। परमेश्वर आपको, आपकी काबिलियत को देखकर आपको नहीं बुलाया और ना हमें काबिलियत देखकर हमें चुना है। हमारी काबिलियत, इस संसार की ज्ञान परमेश्वर के सामने बिल्कुल गंदे चीजें हैं, पर जो परमेश्वर की ज्ञान वो अलग है। कई बार हम इन सब चीजों को नहीं समझ पाते, बट परमेश्वर आपके जीवन को बेहतर और जीवनदार बनाता है। मैं शायद सही से बोलना नहीं जानता, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है सांसारिक, बट परमेश्वर का वो सुसमाचार बता सकता हूं। एक विश्वासी के पास एक अविश्वासी के पास जाकर हम सुसमाचार बता सकते हैं, और वो सुसमाचार लोगों के जीवन में जीवन पैदा करता है, मृतक शरीर में जीवन लाता है, निराशा जीवन में आशा लेकर आता है। हम देखते हैं पहला शमूएल के 16 अध्याय में, पहला शमूएल के 16 अध्याय में ना, वहां पर हम देखते हैं कि 16 अध्याय में शमूएल इजराइल के लिए एक राजा का अभिषेक करने गया और पाया कि परमेश्वर की पसंद दाऊद था, जो एक किशोर और कई भाइयों में सबसे छोटा था। पहला शमूएल 16 अध्याय में पतरस को एक मछली के मुंह में एक सिक्का मिला। मत्ती का 17 अध्याय 24 से 27 में पतरस को पौलुस ने बिथुनिया में प्रचार करने की अपेक्षा की, लेकिन उसके बजाय मैसेडोनिया की यात्रा की, मैसेडोनिया की तरफ गया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 7 से 10 में। और बहुत से ऐसे कहानियां हमें मिलता है जो परमेश्वर के तरीके असीम रूप से आश्चर्यजनक है। हम उन सब की कल्पना नहीं कर सकते। जो वेश्याओं को चुनता है, उनके द्वारा अद्भुत काम करता है, जो सताए गए लोगों को चुनता है। परमेश्वर कैसे लोगों के, परमेश्वर की योजना एकदम अलग है, मनुष्य की सोच, मनुष्य के विचारों से बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए दोस्तों, मेरा कहना यह है कि आज आप सुसमाचार को अहमियत दो, क्रूस की संपूर्ण कार्य को अहमियत दो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर के ज्ञान को समझो और परमेश्वर का ज्ञान बांटो। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है उसकी महिमा के लिए। समझ रहे हैं? जो परमेश्वर ने हमारे लिए इस जीवन काल में और अनंत काल में योजना बनाई है, वो एकदम अलग है। इसलिए कहता, ना हमारी आंखें देखे हैं और ना कान कभी सुना है, ऐसे योजना बनाई परमेश्वर ने। समझ रहे हैं? आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र और दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, तेरी महिमा करते। धन्यवाद पिता उन सभी चीजों के लिए जो आपने हमारे होने और करने के लिए तैयार किए। इससे बढ़कर और कोई भी चीज नहीं हो सकता। धन्यवाद देते जब हम अंधकार में थे, जब हम पापों में पड़े हुए थे, जब हम अपराध में फंसे हुए थे,
ऐसे समय पर आपने क्रूस पर जीवन दिया और हमें छुड़ाया, हमारी अपराध दंड अपने ऊपर लेकर बलिदान हुए। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन जो ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु प्रत्येक लोगों के हृदय आत्मा से आप बातें करो पिता। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार उनके जीवन को सही और गहराई में और परिपूर्णता में अगुवाई करो। आपकी मार्गदर्शन उनके जीवन में जरूरत है पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।